है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक, जिसमें सचिव के साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी रहे मौजूद। कहा, सड़कों और सुदृढ़ करने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में भाजपा के प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। उपचुनाव हेतु प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। भाजपा निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी। प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल। दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां लोगों से की मुलाकात। पंतनगर पशु चिकित्सा विभाग में प्रशासनिक पद पर तैनात महिला अधिकारी को सम्मोहित कर लूटने का मामला आया सामने। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। अल्मोड़ा के बिनसर वनाग्नि में 4 वन कर्मियों की मौत को लेकर पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने वन मंत्री के इस्तीफे की मांग। पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने वन मंत्री से नैनीताल के आधार पर की इस्तीफे की मांग। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाते हैं जो देहरादून से सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में भाजपा के प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। 4 चुनाव प्रचारकों का बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए नामांकन के लिए करेंगे प्रचार। वहीं भाजपा के 33 चुनाव प्रचार मंगलौर सीट के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट मंजूरी दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत नैनीताल में भ्रमण किया। यहां वे मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां उन्होंने बड़ा बाजार, पंत पार्क क्षेत्र में स्थानीय लोगों के साथ साथ नैनीताल घूमने आए पर्यटकों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसी बीच मुख्यमंत्री नैनीताल स्थित डीसा खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों के साथ लंबा समय बिताया और फुटबॉल भी खेला। सभी हमारे बच्चे खिलाड़ी सब यहाँ पर जो है खेल रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। ये ग्राउंड भी देखा है, यहाँ लोगों से भी मिला हूँ। इसका पूरा निर्माण का कार्य भी चल रहा है। कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिए हैं, तो उन्हीं फीडबैक के आधार पर इसका पूरा रेनोवेशन होगा और बड़ा उत्साह है बच्चों में, सब में। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हॉकी की टीम से जब मैं मिला, हरियाणा की टीम थी, भिवानी से आई है। तो बचपन में जब हॉकी खेला करते थे तो मैं कैसे डबलिंग करते हैं, कैसे करते हैं, मैं उनसे पूछ रहा था कि ऐसे ही होता है क्या। योग देखिए संपूर्ण दुनिया का योग हो गया है। इसको संपूर्ण दुनिया का योग बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज वो जन जन का योग और घर घर का योग बन गया।
हमारे देश में बहुत तेजी से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश में सड़कों और सुदृढ़ करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि बरसात से पहले प्रदेश की खराब सड़कों को ठीक कर दिया जाए। साथ ही मानसून के सीजन में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की और ध्यान दिया जाए। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से 5 कमल खिलाने के बाद अब भाजपा का आगामी निकाय व उपचुनाव पर फोकस है। देहरादून में 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। दोनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही है उसमें बीजेपी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों सीटें अलग अलग पार्टियों के पास थी। मंगलौर सीट बीएसपी के पास जबकि बद्रीनाथ सीट कांग्रेस के पास थी। अब राज्य में बीजेपी विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो जाएगी। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी जीत का दावा कर रही है उसे देखते हुए अगर वह दोनों सीटें जीत जाती है तो यह एक बार फिर से उपलब्धि मानी जाएगी। पूर्व सांसद ने अल्मोड़ा के बिनसर जंगल में लगी आग में 4 वन कर्मियों की मौत के मामले में वन मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने आग बुझाने गए वन कर्मियों की मौत पर जिम्मेदारों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि बिनसर जंगल की आग बुझाने गए वन कर्मियों के पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे। वहीं घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने मृतकों की नौकरी व घायलों के लिए राहत राशि की घोषणा नहीं की है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर वन मंत्री से इस्तीफे की मांग की। वहीं इस्तीफा नहीं देने पर उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से वन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। क्या फायर वाइजर को ट्रेनिंग की कोई आपके वहाँ नीति है? क्या वो फायर से लड़ने वाले लोगों को उपकरण है? क्या उनको सूझ है? क्या फायर ड्रेस है? ये तमाम तरह की कोई भी नीति राज्य के शासन नहीं करने के कारण 4 लोग शहीद हो गए, 4 लोग एम्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रहे हैं। ईश्वर से मेरी है कि वो सुरक्षित रहें और अभी तक सरकार के द्वारा 4 लोगों को जिनकी शहादत हुई उनके परिवारों के लिए कोई नीति का निर्णय नहीं है। परिवार को एक नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए जिन्होंने अपनाया। घायलों को अभी तक किसी भी तरह की अनुराशि की सहायता की घोषणा नहीं की है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। जहां एक ओर जंगलों में आग धधक रही है तो वहीं दूसरी ओर बादल आग मिछौली खेल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। इसके अलावा राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। तो आज 18 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। इसके बाद 19 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 19 तारीख और 20 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 21-22 में भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो लाइट या मॉडरेट एक्टिविटी मिलने की संभावना है। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बताते हैं, जहां गोरापड़ाव में किया कार गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां किया कार के गोदाम में भीषण आग लग गई है। गोदाम में खड़ी 3 गाड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। साथ ही अग्निशमन अधिकारी
इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। तो हल्द्वानी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किया कार के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। इस आगजनी में 3 गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। वहीं पूरे मामले की जांच की जारी है। तो बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां किया कार के गोदाम में भीषण आग लग गई है, जिससे 3 गाड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं इस पूरे मामले की जांच करने की बात भी सामने आ रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां रायपुर मर्डर में मुख्य अभियुक्त रामवीर को हल्की मुठभेड़ के बाद 400 किलोमीटर दूर थाना बहौल सदन जिला कोटलीपुत्र राजस्थान से हिरासत में लिया गया है। एसएसपी देहरादून लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देहरादून पुलिस की स्पेशल टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर दबिश दे रही है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां रायपुर मर्डर में मुख्य अभियुक्त रामवीर को हल्की मुठभेड़ के बाद 400 किलोमीटर दूर थाना बेहरोल सदर एसएसपी देहरादून लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव पटवाल जुड़ चुके हैं। जी वैभव जी, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस ने रायपुर मर्डर में मुख्य अभियुक्त गोलाबारी हुई, इसमें एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं कि जिनका भी उपचार यहाँ पर चल रहा है। जिसके मुख्य आरोपी को पुलिस ने 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से यहाँ पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्पेशल टीमों को इसके लिए गठन करके लगाया था कि जो भी आरोपी इसमें जल्दी पकड़ा जा सके। वहीं पुलिस को कैमरा मिलेगा और जो मुख्य आरोपी है रामवीर, उसको यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करें जनता की, तो जनता में जो क्षेत्रीय जनता में कड़ा आक्रोश यहाँ पर है पुलिस व्यवस्था को लेकर हो, चाहे गोलीबारी कांड को लेकर हो। जिसका जो क्षेत्रीय जनता है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर लगातार मांग कर रही है। साथ जो उसका घर है उस पर भी यहाँ पर बुलेटिन जवान की बात यहाँ पर कर रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद वैभव आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां रायपुर मर्डर में शामिल आरोपी को हिरासत में लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां रायपुर मर्डर में मुख्य अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बसपा दावेदार उबैदुर्रहमान ने की किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने किसानों के मसीहा से आशीर्वाद लिया और उन्हें सपोर्ट करने का आग्रह किया है। उधर किसान नेता ने भी उन्हें आश्वस्त कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर रुड़की में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। साथ ही प्रत्याशियों का आम जनता से मिलने जुलने का दौर भी जारी है। इसी क्रम में बसपा के दावेदार उबैदुर्रहमान ने भी भारतीय टिकैत गुट में आंदोलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने किसान नेता से आशीर्वाद लिया और लोगों से वोट करने की अपील की। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम नेता बाद में है, किसान पहले हैं। हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा से जो है खेती बाड़ी, हम सब किसान परिवार से ही आते हैं और आज भी हम किसान को ही प्राथमिकता देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पर किसान महाकुंभ चल रहा है और हम हर साल जाते हैं। इस बार भी गए। मुझे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने अपना आशीर्वाद दिया और उनसे मुलाकात भी हुई। तो पूरी सहानुभूति वो हमारे परिवार के साथ पहले से भी रखते आए हैं और अभी भी रखते हैं और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि बेटे आप चिंता मत करो, सब साथ। इस वक्त रुकते छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे।
देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों की। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शहर और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। 180 दिनों में मध्य प्रदेश ने रचे नए कीर्तिमान। 180 दिन आध्यात्मिक अभ्युदय, अधोसंरचना विकास के, नई ऊर्जा, नवाचार, सुशासन, विश्वास के। 180 दिन नारी शक्ति के सम्मान के, युवाओं के उत्थान के, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के नए आयाम के। 180 दिन रोजगार के अवसर और किसान कल्याण के, गरीब वर्ग के चेहरे पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी मानसून सीजन के चलते राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब ये गेट आगामी 15 नवंबर को सैलानियों के लिए खोले जाएंगे। पार्क की चीला रेंज में अधिकारियों ने तालाबंदी कर गेट बंद करने की घोषणा की। वहीं इस बार पर्यटकों की अधिक आवाजाही से राजस्व में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीला रेंज के इस साल 51 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले जो है 15.16% जो है हमारी जो है रेवेन्यू बढ़ी है। पिछले साल 44,41,000 थी, जो कि इस साल बढ़कर 51,14,644 रुपये हुई है। पर्यटन जो कि पिछले साल हमारे पास कुल 16,990 पर्यटन आए थे, तो इस साल वो पर्यटन में बढ़कर संख्या 22,661 हो गई है। इसमें भारतीय भी बढ़े हैं और विदेशी भी बढ़े हैं।
और इसका ये है कि यहाँ पे स्टाफ द्वारा जो भी सफारी यूनियन जो हमारे साथ में थी, अच्छा पर्यटकों के साथ व्यवहार किया गया, अच्छी सेटिंग करवाई गई। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के मीठा पानी में बड़ा हादसा हो गया है। मीठा पानी के पास एक दुकान अचानक भरभरा कर टूट गई। इस दौरान दुकान में बैठे करीब 7 यात्री मलबे में दब गए, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची डीडीआरएफ की टीम ने सभी तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित मलबे से निकाला और उपचार के लिए गौरीकुंड अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद 5 को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। रुद्रपुर के किच्चा के बगीचे में फलों की सुरक्षा के लिए डाली गई जाल में फंसकर पक्षियों की मौत के मामले में तराई केंद्रीय वन प्रयाग के रुद्रपुर रेंज की टीम ने कार्रवाई की है। इस टीम ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, साथ ही पेड़ों में डाली गई जाल और पक्षियों के शवों को भी कब्जे में लिया है। अब टीम आरोपी व्यक्ति से पूछताछ में जुट गई है। साथ ही डीएओ यूसी तिवारी ने बताया कि किच्चा स्थित आम और लीची के बगीचे में डाली गई जाल में पक्षियों की फंसकर मौत हो गई थी। टीम ने मौके से जाल और पक्षियों के शवों को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल हमारे संज्ञान में ये प्रकरण आया है कि किच्चा क्षेत्र में किसी बगीचे में अपने फलों की सुरक्षा के लिए नेट लगाए गए थे। उस नेट में फंस करके पक्षियों की मौत हुई है, कुछ पक्षियों की। तो हमारे जो क्षेत्र से संबंधित स्टाफ है उन्होंने मौके पर जाके कार्रवाई की है। उसमें जो भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी वो सब गतिमान है और उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में गांवर कंपनी और पुलिसकर्मियों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, जिसके चलते गांवर कंपनी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य पूरी तरह से बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि जब तक पुलिसकर्मी माफी नहीं मांगते तब तक कार्य बंद रहेगा। ये काम में जो इन्होंने आके हमारे आदमी के साथ मारपीट की है, मारपीट के घसीट के इसको लेके गए हैं और पुलिस प्रशासन ने सुबह कार्रवाई करने की इनको आश्वासन देके और बोले थे सुबह इसका हम आपको इंटाइटल सेटिस्फेक्शन इनसे वो करेंगे। ये करने के बजाय सुबह इन्होंने इसको काउंटर करने की कोशिश करने की बातें करी, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हमारे आदमी का कतई भी दोष नहीं है। ये जब से कंपनी में काम कर रहा है लड़का, ये अपना हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर पढ़ा लिखा है पूरा, और ये नहीं कि किसी के साथ अभद्रता, पूरे 700 आदमियों की कमांड है इसके साथ। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।